हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वर्ण प्रधान और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम स्टूडेंट्स हों या हम प्रोफेशनल्स हों, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें आर्टिकल्स को यूज़ करना पड़ता है। और हम सबको जानना चाहिए कि हम कैसे आर्टिकल्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे हम प्रॉपरली आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले अगर आपको नॉलेज हो आर्टिकल्स की, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं कुछ आपको इसमें इस वीडियो के थ्रू एडिशनल चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं और 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए, एन और द। जो ए और एन है वो क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पक्का पता ना हो, निश्चित ना हो। हम बोलते हैं राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, या शी इज़ ए पुअर गर्ल, ऐसे हम क्या, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वो एक गरीब लड़की है, तो शी इज़ ए पुअर गर्ल। जैसे एन आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, तो ऐसे। तो ये है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। मैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। डेफिनिट आर्टिकल एक ही हमारे पास, वो है द हम कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ए और एन को यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी सिंगुलर चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो वोवल्स हो गए। इनको छोड़ के बाकी 21, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स हैं, तो 5 हो गए वोवल्स। तो जो बाकी रह जाते हैं 21 लेटर्स, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कोई भी वर्ड, ठीक है, जो नाउन है, कोई भी वर्ड जो नाउन है, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और उसकी क्वांटिटी 1 है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये है तो ए है, पर इसको हम क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है अ कैट, अ बुक, अ पेन, अ हैट, अ हॉर्स, अ हाउस, अ कॉलेज, अ फार्मर, अ गन। ऐसे आप अनगिनत बना सकते हो, पर ये चीज़ ध्यान देना आपने कि जो वो हो वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट लेटर हो उस वर्ड का, नाउन का, वो क्या हो? कॉन्सोनेंट का हो। ठीक है, जैसे कि और एक और चीज़ ध्यान देना है, जैसे वोबल्स। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर जहाँ पे वोबल उनको मिल गया वो एन लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे खासकर आपने ध्यान देना है ई और यू को लेकर। जैसे कि ई और यू, अगर यू ए का साउंड दे तभी आपने क्या लगाना है? एन लगाना है। अगर यू किसका साउंड दे? ए का साउंड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहाँ जो यू है, यू का साउंड नहीं निकाल रहा है यहाँ पे। यू किसका साउंड निकाल रहा है? ए का साउंड, अम्ब्रेला। तब क्या है? एन है। ठीक है जी। जैसे ए को जैसे कहना हो कि गगन एक अंपायर है, तो कैसे कहेंगे? गगन इज एन अंपायर। जैसे क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तो एन अंपायर। तो अंपायर क्यों? क्योंकि अगेन क्या है? यू जो है ए का साउंड निकाल रहा है। और आपने समझना, अगर यू का साउंड निकाले तो वहां पे क्या लगाना आपने? हाँ जी, ए लगाना है। क्या लगाना है आपने? ए लगाना। जैसे कहना हो कि आई स्टडी इन अ बिग यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन अ बिग यूनिवर्सिटी। तो यू यहाँ पे एक वोवल है। ठीक है, ये बात सही है, पर यू यहाँ पे यू का साउंड निकाल रहा है, ना कि ए का। इसलिए हम यू को क्या है? यू का साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे, ना कि एन। ये चीज आपने याद रखना है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि ये एक यूनाइटेड फैमिली है, तो कैसे कहेंगे? दिस इज अ यूनाइटेड फैमिली, अ यूनाइटेड फैमिली। जैसे कहेंगे
इट इज़ अ बिग यूनियन, ये एक बड़ी यूनियन है, तो इट इज़ अ बिग यूनियन। जहाँ भी यू का साउंड दे तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। एक और है, जैसे कहना हो कि वो एक यूरोपियन है, यूरोपियन, जैसे EU, आपको यूरोप की स्पेलिंग पता होगा यूरोपियन की, तो ई पहले आता है ना, EUROPEAN, ठीक है, यूरोपियन। तो ई, अगर ई का साउंड दे तब आपने एन लगाना, अगर यू का साउंड दे तो अगेन आपने क्या लगाना, ए लगाना है। हाँ, ये आपको पर ये है कि मतलब ई क्या है, ई एक वोवल है, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट ना, ठीक है। तो एनिमी, तो ई अगर ई का साउंड दे, ये ए जैसे हम बोलते हैं, ए का साउंड दे, तब क्या लगाना आपने, तब एन लगाना है, अदरवाइज ई लगाना है, ठीक है। जैसे कि शी इज अ यूरोपियन, ठीक है। तो ये आपने लर्न किया, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि कोई सिंगुलर नाउन है और पहले ओ, मतलब ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वहाँ पे भी क्या आएगा, ए ही आएगा, बेशक वहाँ क्या है, वो बोले, जैसे कि a 1 rupee नोट, a 1 rupee कॉइन भी हो सकता, a 1 rupee नोट, तो ओ यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एक वोवल है, बट 1 रुपी नोट के साथ या 1 रुपी कॉइन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। अ वन आइड मैन, मतलब काना है वो, काना मतलब एक आंख नहीं है उसकी, तो अ वन आइड मैन, अ वन वे टिकट, अ वन वे टिकट मतलब एक साइड से जैसे हम जा रहे हैं तो वही टिकट है, हम बैक उस टिकट से नहीं आ सकते, तो अ वन वे टिकट। तो इसमें ध्यान देना आपने कि जब भी हम अ 1 रुपी कॉइन बोलते तो 1 के सामने हमने क्या लगाना है, क्या लगाना है, ए लगाना है, इसको हम अ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगाना हमने, ना कि हम एन लगाएंगे, ठीक है। और हम देखते हैं जैसे कि कुछ फ्रेजेस तथा प्रोफेशंस के नाम के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं फ्रेजेस, आ फ्यू, आ लिटिल, आ लॉट, हम यूज करते हुए जैसे हम बोलते हैं थैंक यू, ओके, थैंक्स अ लॉट हम बोलते हैं, या आई नीड अ लिटिल मिल्क, ऐसे बोलते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट, तो हम बोलते हैं थैंक्स अ लॉट हम बोल देते हैं। तो इसी का ध्यान देना है। जैसे प्रोफेशंस के साथ भी हम लगाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। ही इज़ अ क्लर्क, शी इज़ अ डॉक्टर, प्यून, अ स्वीपर, ठीक है। जैसे एन ऑपरेटर, ही इज़ एन ऑपरेटर, तो ऐसे एन आर्टिस्ट, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई प्रोफेशन के सामने भी हम ए को लगाते हैं, ये आपने याद रखना। सीधा आपने ये नहीं बोलना है कि ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, ये नहीं कि शी इज इंजीनियर, ऐसे नहीं बोलना, शी इज एन इंजीनियर। तो ये खासकर लिखते समय इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। एन को हम लगाते हैं AEIOU के साथ, AEIOU ये वोवल्स हैं, ठीक है, 5, ठीक है। इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं टोटल, तो 20 साउंड सिर्फ ये 5 लेटर्स से हैं, AEIOU, और ये पांचों के 5 लेटर्स, ठीक है, एक वर्ड में है एजुकेशन में, ध्यान देना। एजुकेशन मैंने लिख दिया स्क्रीन पे, तो आप उसमें से फाइंड आउट करके बता सकते हो, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि आप प्लीज़ इसको नोट कर सकते हो कि इनके साथ मीनिंग लगता है। जैसे कि एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन ईगल, एन इंक पोट, जैसे दवात हम बोल देते हैं जिसमें मतलब कि हम इंक रखते हैं। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन एलिफेंट, एन आर्मी, एन आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब बड़ी बड़ी चेयर होती है। एन ईडियट, देखा था ना, ही इज एन ईडियट, ठीक है। एन अल्सर भी बोल सकते हैं, अल्सर आपको पता है जो हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार की बीमारी सी हो जाती है ये। एन ऑस्ट्रेलियन, एन अमेरिकन, एन इंडियन भी बोल सकते हैं, जैसे कहना हो कि ही इज़ एन इंडियन, ठीक है। इनको आप प्लीज़ नोट कीजिए। और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एन ओ, पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना आपको, ये चीज़ क्या हो, सिंगल हो। अगर प्लूरल है तो ध्यान देना एन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एन, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कुछ और के साथ, जैसे कि कोई सिंगुलर चीज़ है, जैसे कि जो है तो कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, बट क्या है, वोवल का साउंड दे रहे हैं। साउंड मैटर बहुत करता है,
है कॉन्सोनेंट पर साउंड किसका दे रहे हैं, वोवल का। जैसे हम बोलते हैं MP, माई अंकल इज एन MP, जब हम MP बोलते हैं तो किसका साउंड है, हाँ जी ए का साउंड है। तो NMP हम ऐसे नहीं बोलेंगे MP, जब हम पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट MP जब हम शॉर्ट में बोलेंगे एब्रीविएशन में तो NMP। या माई मदर इज एन MA, जैसे ही इज एन SHO, ठीक है, शी इज एन MLA, शी इज एन MLA इन आवर स्टेट। तो जैसे कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो है M, जो M जब भी हम M बोलते हैं तो इसमें साउंड किसका है, A का साउंड है, ठीक है। अगर M का ही साउंड दे रहा हो तब तो क्या लगाना है हमने, तब तो A लगाना। जैसे कि जैसे MLA हमने बोला तो मेंबर, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरे में ए ही आएगा जब हम फुल फॉर्म बोलेंगे। पर जब हम एब्रीविएशन में बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या होगा, ही इज एन MLA, क्योंकि MA का साउंड, ठीक है, दे रहा है और एक वोवल है, ठीक है। कुछ और हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट एच से आरंभ होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे कि ओ से पहले एच हो तो हम एच को नहीं बोलते, एच साइलेंट होता है। जैसे कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, जैसे कहना हो कि उसके पास बस 1 घंटा है तो क्या कहेंगे, ही हैज़ ओनली एन आवर टू कंप्लीट हिज वर्क, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको ए और एन के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम दा को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप नोट कीजिए साथ साथ दा को हम कैसे यूज करेंगे। तो दा का नाम है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल है। द हम लगाएंगे अगर हेवनली बॉडीज है। ये हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, जब हम देखते हैं आसमान में उनको हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज। जैसे हम बोलते हैं कि आई लाइक टू सी द स्टार्स इन द नाइट, आई लाइक टू सी द स्टार्स इन द नाइट। कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं आई लाइक टू सी स्टार्स, बट सी द स्टार्स, क्योंकि स्टार्स क्या है, हेवनली बॉडी का एक पार्ट है। जैसे कहना हो द सन इज वेरी बिग, सन भी एक हेवनली बॉडी है। जैसे कहना हो मून, जैसे कहना हो द मून इज गेटिंग ब्राइटर डे बाय डे, द मून इज गेटिंग ब्राइटर डे बाय डे। तो मून क्या है, मून एक हेवनली बॉडी है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे कहना हो हम पृथ्वी पर रहते हैं तो कैसे कहेंगे, वी लिव ऑन द अर्थ। जैसे ये तो पहला हुआ। सेकंड है कि जैसे कि दिशा के लिए, जिस दिशा में हम रह रहे हैं, जैसे कहना हो कि हम उत्तर भारत में रहते हैं तो कैसे कहेंगे, वी लिव इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। जब भी कोई डायरेक्शन की बात हो तब क्या आएंगे, द नॉर्थ इंडिया। जैसे कहना हो केरला इज लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, इन द साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ के आगे हमने क्या लगाया, दा लगाया। कोई डायरेक्शन तो उसके सामने क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे कोई भी बताओ कि जैसे जहाज़ों के नाम होते हैं, ट्रेन्स के भी नाम होते हैं, समुद्रों के भी, देखो हर एक समुद्र का एक अलग नाम होता है, ओशंस के भी, कैनल्स के भी, ठीक है। जो नहरें होते हैं, लेक्स उनके, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डैम्स, इन सब के क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो इनके नामों के आगे, इनके नेम्स के आगे भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कहना हो कि द गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, द गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया, दा लगाया। जैसे द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या है, एक सागर है, ठीक है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया, दा। जैसे द इंडियन ओशन इज वेरी बिग, तो हमने क्या लगाया, दा लगाएगा, दा लगाया है ना। जैसे हम कहते हैं द हिमालयास, ठीक है, एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है ना, द हिमालयास, तो उसके आगे हमने दा लगाया। द भाखरा डैम जो पंजाब में, द भाखरा डैम, तो उसके आगे हमने दा लगाया। इन चीज़ों के आगे भी हम दा लगाते हैं, ये ध्यान दें क्योंकि ये यूनिक है, खास है, कोई निश्चित चीज़ है, ठीक है। ठीक है, कुछ के सामने हम दा नहीं लगाते, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है कि आइलैंड है, और माउंट एवरेस्ट एक, हाँ, बहुत बड़ी चोटी है, ठीक है, सबसे, इट्स द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। बट क्या माउंट एवरेस्ट के आगे हम दा नहीं लगाएंगे, नहीं श्रीलंका के आगे, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका एक कंट्री, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान देना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, ओके। पर आपको ये याद रखना है कि कुछ कंट्रीज के साथ और प्रोविंसेस के साथ, स्टेट के साथ हम दा लगाते हैं, ये लगाते आ रहे हैं बहुत समय से। जैसे कि द USA,
द यूके, द यूएई, ठीक है, द यूएसए, द यूके, द यूएई। जब हम पूरा बोलते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब तो हम दा नहीं लगाते, बट अगर हमने ओनली यूएस बोलना हो या यूएसए बोलना है तो हम दा लगाते हैं। सेम जैसे माय ब्रदर लिव्स इन द यूके, जैसे पंजाब, द पंजाब, ठीक है, पंजाब क्योंकि पहले बहुत बड़ा था, ब्रिटिश टाइम से ही द पंजाब लिखते आ रहे हैं इसलिए द पंजाब, ठीक है। द डेक्कन, डेक्कन जैसे महाराष्ट्र का एरिया, द डेक्कन उसको हम बोलते हैं। तो आई अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी रिलीजियस बुक है, जैसे मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं कैसे कहूंगा, आई लाइक टू रीड द बाइबल। तो बाइबल क्या एक रिलीजियस बुक है, स्क्रिप्चर है, तो उसके आगे द, जैसे कहना हो कि मोहम्मडन्स रीड द कुरान एवरी डे, तो द बाइबल, द कुरान, द गीता, द ऋग्वेदा, ठीक है, इनके आगे द लगता है, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल है, जैसे कि कहना हो कि कम्युनिटीज के सामने, जैसे कि द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदूस, द मुस्लिम्स, जैसे कहते हैं ये हम बुक में ही पढ़ते हैं, द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स आर द बिलीवर्स, द मुस्लिम्स आर द बिलीवर्स ऑफ गॉड, ऐसे हम कह सकते हैं। या द हिंदूस आर मोस्टली, द हिंदूस आर मोस्टली पॉलिथिस्ट्स, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। पॉलिथिस्ट मतलब ज़्यादा उसमें विश्वास करने वाले, मोर देन वन गॉड में विश्वास करने वाले, तो ऐसे हम कह सकते हैं कम्युनिटीज के साथ। आगे हम देखते हैं जैसे कि कोई स्पेसिफिक कॉमन नाउन है, वो स्पेसिफिक है, तो उसके लिए भी हम दा लगाते हैं। जैसे कि देयर वाज अ फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री, देयर वाज अ फॉक्स, यहाँ तो हमने ए लगाया, पर द फॉक्स वाज हंग्री, द फॉक्स वाज हंग्री लगाया, तो दा यहाँ पे क्या है, हम जब फर्स्ट सेंटेंस में हमने ए लगाया और सेकंड सेंटेंस में दा लगाया, इसका ये कहना है कि मतलब कि जो दा हमने लगाया है ये खास इंडिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले फॉक्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम दा लगा रहे हैं, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उसके लिए भी हम दा लगाएंगे, जैसे कि हमें कहना हो कि द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली, द रेड फोर्ट एक मोन्यूमेंट है। द ताजमहल इज very beautiful in the full moonlight, okay, the Taj Mahal is very beautiful in the full moonlight। तो द ताजमहल क्या है, एक मोन्यूमेंट है, तो हमने दा लगाया। जैसे कहना हो आई वांट टू सी द गोल्डन टेम्पल इन माई समर वैकेशन, तो गोल्डन टेम्पल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और ये इसके साथ हम दा लगाएंगे। और जैसे कि दा हम लगाएंगे कोई सुपरलेटिव क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है वो क्या, सुपरलेटिव है, तो उसके साथ भी हम दा लगाएंगे। जैसे कहना हो कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, द हाईएस्ट पीक। जैसे कहना हो शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई कॉलोनी, द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, बेस्ट, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ठीक है। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हाँ जी, इनके साथ हम लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्रीज। आप ठीक है, आप गूगल पे देख के नोट कर सकते हो कुछ। आगे हम देखेंगे जैसे कोई खास जैसे रैंक है, पर्सनालिटी है, उसके साथ भी हम दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो खास एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है, द गवर्नर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ पंजाब, तो ऐसे, ठीक है, तो उनके साथ हम दा लगाएंगे। और हम दा लगाते हैं जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे कि आई लाइक टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग, आई लाइक टू प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, या आई लाइक टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग। ऐसे दे डोंट लाइक टू स्लीप इन द आफ्टरनून, तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द नाइट भी हो सकता है, ये चीज़ आपने ध्यान देना है। अगला हम देखेंगे कि जैसे कि कोई ऑल हम लगाते हैं या बोथ हम यूज करते हैं ना, ऑल सारे या बोथ, होल या सेम, उनके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑल द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज, सारे लड़के क्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे, ठीक है, ऑल द बॉयज, ठीक है।
और एक और एग्जांपल जैसे बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी, बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी, तो मतलब यहाँ क्या है, बोथ द गर्ल्स, बोथ के साथ हम दा लगाएंगे, जैसे बोथ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल, तो बोथ के साथ हम दा लगाएंगे। ठीक है, द होल क्लास वाज एब्सेंट, पूरी क्लास क्या थी, एब्सेंट थी, होल के साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, तो द होल क्लास वाज एब्सेंट। हाँ, तो ये मैंने लगभग सारे ही मतलब आपको मैंने बता दिया। पहले मैंने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, ए और एन को कैसे हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं और द को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए, लगभग 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और आपने इस वीडियो को देखा ध्यान से, इसके लिए थैंक यू। और सिर्फ आप इस वीडियो को देखने वाले ना बनिए, पर देख के इस जो मैंने बताए हैं ये आप प्लीज़ अपनी डायरी में नोट कीजिए, और जब भी आप बोलो, ठीक है, और ख़ासकर बच्चों के लिए जब भी वो एग्ज़ाम मतलब इंग्लिश का उनका एग्ज़ाम हो, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक थोड़ा मतलब कि आर्टिकल्स हर ही जगह लगभग हर एक इंग्लिश के पेपर में आता है आर्टिकल्स, तो मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखिए अपने माइंड में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, राइट, ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मेरा अप्रिशिएशन हो। और जो थर्ड बात है, अगर आप चाहते हो किसी की हेल्प करना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं कि आर्टिकल्स सबकी ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों, चाहे कॉलेज वाले, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आर्टिकल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी सबको बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, once again thank you very much for watching this video. Wish you all the best. Have a good day. God bless you.